नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, साइकोलॉजी की इस क्लास का हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। इस दूसरे पार्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनहोल, जेम्स सल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब आप सोचिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब है पेस्टोलॉजी। देखते हैं हम अगला दूसरा सवाल। सभी के सभी सवाल पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगला सवाल आपका इसके स्क्रीन पर आ गया है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का बहुत ही सीधा सा जवाब आप सभी को पता है, सिर से पैर की ओर। यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल हमारा आ जाता है, देखिए आप उसको उत्तर भी मिल रहे हैं साथ में। अगला सवाल है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो इसमें गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए इस सवाल का जो सही जवाब है, आप देखेंगे यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल का जवाब आप देखिए। सवाल है हमारा 14वां, गर्भधारण का काल की अवस्था नहीं है। तो देखिए भाई, ये अवस्थाओं को आप पढ़िए। शेषावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, जो गर्भधारण के काल में नहीं आती है। तो आप सभी को पता है कि ये तीनों तो गर्भकाल की स्थिति से हैं, और जब ये गर्भ बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहली जो अवस्था होती है शेष अवस्था, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। नहीं है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला सवाल आपका आ गया है 15वां। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इस सवाल का आपको सही जवाब अनुमान लगाइए। चलिए आपको नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ, मन तथा शरीर का विकास सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है। अगला 16वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आप देख सकते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जिसका विकास होता है, निर्माण होता है, वो है सिर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देख लीजिए आपके सवाल का जवाब आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही ईजी, 206, 230, 270, 320। तो अनुमान लगाइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 270 यहाँ पे सही जवाब सी ऑप्शन हो जाता है। अगला सवाल का जवाब आप देखिए स्क्रीन पर। 18वां सवाल ये है आपका, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में? तो इस सवाल का सही जवाब है आपके सामने, 3 माह में ये पहचानना स्टार्ट कर देता है। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये फिर से आ गया है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, ये तो सबको आता ही है, बहुत ही इजी सवाल है। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। बहुत ही सिंपल सवाल का ये जवाब मैं आपको बता देता हूँ, वी वाला ऑप्शन 350 ग्राम हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो बताइए भाई, 20वें सवाल का जवाब आपको पता है, इसलिए बताइए, शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या ये दोनों अवस्था? तो इस सवाल का सही जवाब आप देख पा रहे हैं, शेषावस्था व किशोरावस्था हो जाता है। चलिए, अगर आपका किसी भी सवाल, किसी तरह का सवाल से संबंधित डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आपके सामने ये आ चुका है, आप देखिए और इसका जवाब जरूर बताइएगा। तो सवाल है हमारा, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। जो बताइए,
भाई मुख्य मुख्य रंगों की कब कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है 5 वर्ष। अगला देखिए आपका सही जवाब। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आ गया है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार्य किस अवस्था में होता है? तो बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या है? तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था, ए वाला ऑप्शन। 23वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है प्रकाश की ओर। सबसे पहले आप देखना बच्चा किधर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। यहाँ पे सही जवाब आपका रहेगा। अगला 24वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो इसमें तो सोचने विचारने का कोई आता ही नहीं ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन शांत। अगला सवाल देखिए। 25वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1590। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ए वाला ऑप्शन 1930 यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल देखिए। 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये यहाँ पर आ चुका है। देखिए भाई, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकता, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इस सवाल का जो सही जवाब है असुरक्षा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है 27वां। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था, स्व केंद्रित अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए 28वां। देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है भाई? तो ये परिभाषा से संबंधित है। तो मैं आपका इसका सही जवाब बताता हूँ। ए ऑप्शन हरलोग यहाँ पे सही हो जाता है। 29वां भी परिभाषा से संबंधित है। किशोरावस्था का नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो इसमें ये सही ऑप्शन है इसका स्टैनली हॉल का। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी परिभाषा से संबंधित है। तो ये लास्ट सवाल इस वीडियो का देखिए। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। तो इसका सही जवाब जीन पियाजे है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।